अपनी बेटी के प्यार और एक उज्जवल भविष्य की आशा से प्रेरित होकर करती थी। उसकी बेटी ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। और संघर्ष ने उसे एक नई दिशा दी। देवकी आमतौर पर अपनी बेटी को एक अच्छी पड़ोसन के पास छोड़ जाती थी। पड़ोसन के अपने भी बच्चे थे, वे सब साथ खेलते थे। देवकी उनकी मदद के लिए शुक्रगुजार थी। एक दोपहर देवकी ने काम खत्म किया, वो अपनी बेटी को लेने गई। लेकिन उसकी बेटी वहां नहीं थी। पड़ोसन के बच्चे बाहर खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे नहीं देखा। देवकी का दिल जोर से धड़कने लगा। डर ने उसे जकड़ लिया। उसकी बेटी कहाँ थी? उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसकी बेटी गायब थी। देवकी का दिल डर से भर गया। उसे घबराहट और डर का एहसास हुआ। देवकी सड़कों पर भागी, अपनी बेटी का नाम पुकारती रही। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने हर मिलने वाले से पूछा, क्या उन्होंने उसकी छोटी बच्ची को देखा है? घंटे बीत गए, लेकिन उसकी बेटी का कोई पता नहीं चला। निराशा ने देवकी को घेर लिया। वह पुलिस के पास गई। उन्होंने उसका बयान लिया, लेकिन उन्होंने ज्यादा उम्मीद नहीं दी। देवकी खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी बेटी गायब थी और उसके पास समय कम था। उसे ढूंढना ही था। उसे ढूंढना ही था। देवकी की बेबसी साफ दिख रही थी। वो जानती थी कि उसे खोज जारी रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी बेटी की सुरक्षा इसी पर निर्भर थी। देवकी को पता नहीं था कि एक ट्रैवल ब्लॉगर शहर की यात्रा पर आया था। यह ब्लॉगर अपने अनोखे दृष्टिकोण और दिलचस्प कहानियों के लिए मशहूर था। वह हर शहर में आम लोगों की कहानियों को खोजता और उन्हें अपने दर्शकों के साथ साझा करता था। वो आम लोगों की कहानियों को दिखाने के लिए जाना जाता था। उसकी कहानियां लोगों के दिलों को छू जाती थीं और उन्हें प्रेरित करती थीं। मेरे सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मैं अपने अनुभवों को साझा करके लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं। मैं अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया का सही उपयोग करके हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उसकी नजर सड़क किनारे रोती हुई देवकी पर पड़ी। देवकी की आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसका दुख साफ दिख रहा था। वह किसी गहरे संकट में थी और उसे मदद की सख्त जरूरत थी। माफ कीजिए, क्या आप ठीक हैं? आप बहुत परेशान लग रही हैं। लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। वो सावधानी से उसके पास गया। उसने उसे पानी पिलाया और धैर्य से उसकी कहानी सुनी। देवकी की कहानी सुनकर वह बहुत भावुक हो गया और धैर्य से उसकी कहानी सुनी। देवकी ने बताया कि उसकी बेटी गुम हो गई है और वह बहुत परेशान है। मेरी बेटी वो गुम हो गई है। मैं उसे हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन कहीं नहीं मिली। मुझे नहीं पता क्या करूँ। मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ब्लॉगर देवकी की हालत देखकर भावुक हो गया। उसने महसूस किया कि उसे देवकी की मदद करनी चाहिए। वो जानता था कि उसे मदद करनी चाहिए। उसने तुरंत एक योजना बनाई और देवकी को आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। हम सोशल मीडिया का उपयोग करके आपकी बेटी को ढूंढ सकते हैं। इससे फर्क पड़ सकता है।
हम आपकी बेटी की तस्वीर और जानकारी साझा करेंगे और लोगों से मदद की अपील करेंगे। उसने अपना फोन निकाला। उसने तुरंत एक पोस्ट तैयार की और उसे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया। उसके पास एक आइडिया था। उसने सोचा कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस पोस्ट को देखेंगे तो देवकी की बेटी को ढूंढने में मदद मिल सकती है। एक ऐसा आइडिया जिससे फर्क पड़ सकता था। उसने देवकी को आश्वासन दिया कि वह हर संभव प्रयास करेगा ताकि उसकी बेटी सुरक्षित मिल सके। ब्लॉगर ने देवकी की एक तस्वीर खींची। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट लिखी जिसमें देवकी की कहानी, उसके संघर्ष और उसकी गुमशुदा बेटी का जिक्र था। उसने अपने फॉलोअर्स से पोस्ट को शेयर करने, एक मां को उसके बच्चे से मिलाने में मदद करने का आग्रह किया। पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। हजारों लोगों ने इसे शेयर किया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई और मदद के ऑफर्स देवकी के फोन पर आने लगे। सोशल मीडिया की ताकत दिखाई दी। कहानी शहर के हर कोने तक पहुंच गई और उससे भी आगे। देवकी के दिल में उम्मीद की किरण जागी। क्या यही वो चमत्कार था जिसके लिए वो प्रार्थना कर रही थी? पुलिस के पास कॉल की बाढ़ आ गई। मीडिया ने कहानी को उठाया और दबाव बढ़ गया। उन्हें जल्दी से कार्रवाई करनी थी। पुलिस ने अपनी खोज तेज कर दी और एक नया सुराग मिला। गवाहों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को एक छोटी लड़की को गोदी की ओर ले जाते देखा था। पुलिस बंदरगाह पर पहुंची और नौसेना के अधिकारी भी ऑपरेशन में शामिल हो गए। हर मिनट एक युग जैसा लग रहा था। तनाव साफ दिख रहा था। उन्होंने हर जगह तलाशी ली। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्हें गुमशुदा लड़की को ढूंढना ही था। आखिरकार घंटों की तलाश के बाद उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह एक छोटी परित्यक्त नाव से आ रही थी। वे सावधानी से उसके पास पहुंचे और वहां वह थी, देवकी की बेटी। वह डरी हुई थी लेकिन सुरक्षित थी। देवकी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले जब उसने अपनी बेटी को गले लगाया। बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया था। पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। न्याय होगा, लेकिन अभी के लिए बस यही मायने रखता था कि मां और बेटी फिर से मिल गए थे। का सामना किया था, लेकिन उसने अविश्वसनीय दयालुता भी देखी थी। अजनबियों की दयालुता, एक साझा कहानी की शक्ति और एक मां और उसके बच्चे के बीच अटूट प्यार।